1525 के लेवल पर निफ्टी आके फाइनली क्लोज दे चुका है। दोस्तों, डाटा क्या कह रहे हैं और एफआईडीआई ने जो सेलिंग की है उससे क्या नतीजा हम निकाल सकते हैं। कल तो छुट्टी है, परसों के दिन जो है किस तरीके से मार्केट ओपन हो सकती है, किस तरीके से प्रदर्शन कर सकती है, इन चीजों के बारे में जानने वाले हैं। और साथ ही साथ आज का जो हमारा स्टॉक है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, उसके बारे में देखेंगे कि सारे एफएमसीजी सेक्टर्स जो है अच्छे बुल रन दे रहे हैं और ये जो है ब्रिटानिया इंडस्ट्री नीचे की तरफ क्यों जा रहा है। जो इन्वेस्टर है और जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने स्विंग ट्रेड लिया था और ऊपरी लेवल पे अटक चुके हैं, तो उनके लिए क्या करना है और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें क्या करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आज के वीडियो में बताने वाला हूं, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा कि ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए और आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ब खुद ले सके और दो पैसे बना सके। दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगनर से नए हैं और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप तुरंत उससे फायदा उठा सके। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब भी डे टू डे मार्केट के बारे में हम अपडेट देते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ही देते हैं। आज ही मैंने कहा था कि 17,550 जो है बहुत ही क्रूशियल जो है रेजिस्टेंस लेवल है, उसको ब्रेक करना मुश्किल है और नीचे के साइड में जो है 17,400 के आसपास जो है एक सपोर्ट बहुत बेहतरीन बना हुआ था और वो मैंने जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। तो हमारे जितने लोग ज्वाइन किए हुए उनको बेनिफिट हो गया होगा, उस डाटा से कुछ ना कुछ उन्होंने फायदा उठाया होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो चलते हैं चार्ट पर। और एक अनाउंसमेंट है कि हमारा जो है एमएसएम बुलेटिन के ऊपर आजादी जो है कूपन कोड 60% का डिस्काउंट हमने जो है दे रखा है। आजादी कूपन कोड जब आप अप्लाई करेंगे तो 70% के आसपास का डिस्काउंट आपको मिलेगा। 2000 का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 3 मंथ तक। जो भी मैं बाय या सेल करता हूं वो आप जो है वीडियो फॉर्मेट में देख सकेंगे। एजुकेशनल वीडियोस रहेंगे, आप उसको देखकर अपने हिसाब से ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो 2000 की जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ 600 रुपया पे करना रहेगा। दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी के एनालिसिस और ब्रिटानिया के चार्ट के एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, हम स्क्रीन पर आ गए हैं और निफ्टी का मैंने चार्ट लगा रखा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं एफआई और डीआई का डाटा। तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो देखने की मिलेगा दोस्तों, 8 अगस्त को एफआई ने जो बाइंग की है 1449 करोड़ के आसपास की बाइंग की है और डीआईज ने जो सेलिंग की है 140 करोड़ के आसपास की जो है यहाँ पे देखिए सेलिंग की है। ठीक है, और एफआई ने इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर के अंदर जो है 137 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। ये डाटा बड़ा चौंकाने वाला है दोस्तों, ये डाटा। ठीक है, एफआई ने इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर जो है बाइंग की है 5330 करोड़। ये डाटा बहुत बड़ा डाटा निकल कर आ रहा है और ये ही वो डाटा है जिसके बारे में मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है परसों के दिन, यानी वेडनेसडे के दिन। कल तो मुहर्रम की छुट्टी है, वेडनेसडे के दिन क्या हो सकता है वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। अब चलते हैं हम डायरेक्टली जो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 87,454 करोड़ के आसपास की जो है ये मार्केट कैप रखती है कंपनी, लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनी है। करंट प्राइस 31 के आसपास चल रहा है। 4153 के आसपास का इसने हाई बनाया है और 3050 के आसपास का लो बनाया है। यहाँ पे डिविडेंड कंपनी 1.56% देती है, डिविडेंड तो बहुत बढ़िया है। और आरओसी आरओई 49.7% और आरओसी 41.5%, जो कि बहुत अच्छा है दोस्तों। 20 प्लस अगर रहता है तो बहुत बढ़िया माना जाता है। स्टॉक का पी 60 के आसपास चल रहा है और 10 इयर्स का एवरेज पी 45.8 के आसपास चला। तो प्रीमियम वैल्यूएशन पे अभी भी ये स्टॉक जो इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 50.6% के आसपास जो इस प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि कंप्लीटली अनप्लेज है, यानी इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं कर रखा है। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.97% के आसपास है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। 0.5% होता है इस तरह की कंपनी का तो और बढ़िया रहता दोस्तों। अब चलते हैं डायरेक्टली, हम देखने की कोशिश करते हैं नीचे इनका जो है इन्वेस्टर्स का डिटेल। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स ने अपनी जो होल्डिंग्स थी 2019 सितंबर से जो है स्टैग्नेंट रखी हुई है, बिल्कुल ना बढ़ा रहे ना घटा रहे। आज इट से ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है।
एफआईज का जो है होल्डिंग 15.22% के आसपास था। 2019 में इन्होंने धीरे धीरे बढ़ाया, कोरोना कार्यकाल में 17.6% के आसपास गए, 65 तक गए, 18 तक भी यहाँ पे देख पा रहे हैं आप गए, और उसके बाद 16.65% के आसपास जो है इन्होंने थोड़ा सा घटा के वापस किया है। ठीक है, तो 2019 से अगर देखें तो इनकी पोजीशन अभी भी ठीक ठाक है, पहले से बेहतर ही है। बीच में कोरोना कार्यकाल में जो है इन्होंने अपनी पोजीशन को बढ़ाया था इस ड्यूरेशन में, और उसके बाद वापस घटाया। 2020 से लेकर 2022 मार्च तक इनकी पोजीशन जो है काफी ठीक ठाक थी इसमें, उसके बाद उन्होंने 2% तक ये पोजीशन फिर से घटा दी। डीआईएस 13.57 थे, और इनके बाद जो है इन्होंने अपनी पोजीशन को घटाते ही गए, और अभी इस वक्त जो है 8.74% के आसपास, और पब्लिक के पास 20.55% था, अभी 24.06% है। यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को कोरोना के बाद बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद अभी तक वो बढ़ाते ही गए, घटा नहीं पाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो जो एफआईज और डीआईज होते हैं, तो मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका ट्रेड करने का एक अलग ही स्टाइल होता है, एक अलग ही रुबाब होता है। उन्हें पता होता है कि हम जो है कहाँ जाएंगे और कहाँ से कब निकलेंगे, सारी चीजें पता होती है। बट रिटेल बेचारा हमेशा जो है पीट जाता है और पीटा जाता है। अब चलते हैं डायरेक्टली जो है ब्रिटानिया के जो चार्ट पर, उसके बाद निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं, और फिर इस डाटा से हमें क्या मिलता है वो सारी चीजों को मैं बताने वाला हूँ। एक मिनट दोस्तों, इसको क्लियर कर दूं। यस, ब्रिटानिया के चार्ट पर हम आगे हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है और 200 मूविंग एवरेज प्लॉट कर रखा है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो देखने की कोशिश करिए। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 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 नीचे आया, टच किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, कोरोना कार्यकाल, फिर ऊपर गया, फिर आया, टच किया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास लगभग लगभग, मैं अगर एक लमसम एक पैरामीटर बताऊं आपको, तो कुछ नहीं तो आप समझ लीजिए कि 200 मूविंग एवरेज से जब ये ऊपर जाता है तो टाइम मैक्सिमम जो है ये 30%, 15%, 20% ऊपर जाता है, और जब नीचे आता है तो भी उसका वही लेवल होता है दोस्तों। नीचे भी वो ज्यादा नहीं, 15-20%, 25% आता है। कोरोना में थोड़ा ज्यादा आ गया था, कोरोना में उसने 30% का लो बनाया था। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, जो शायद आप उस एंगल में सोचे भी नहीं होंगे, कि 200 मूविंग एवरेज से जब भी ऊपर जाता है तो ज्यादा ऊपर नहीं जाता ये, बल्कि ये 15%, 20% मैक्सिमम गया है, तो इस जगह पे गया है, वो भी लगभग, जस्ट अ मिनट, इस जगह पे 33%। तो कहीं ना कहीं ये 200 मूविंग एवरेज से हम कह सकते हैं अलाइन होके चल रहा है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो क्या ये अच्छा संकेत है? बिल्कुल अच्छा संकेत है। ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा संकेत है। इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों 200 मूविंग एवरेज को अलाइन करके चलता रहे, बट ये ऊपर की तरफ चाल ही रहना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का कुछ ग्राफ बनना चाहिए। ये किस तरीके से चल रहा है? 200 मूविंग एवरेज बिल्कुल फ्लैट है, और प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ठीक है, अगर ट्रेडर इसको स्पॉट कर ले, जैसा मैं आज आपको बता दिया, अब आपके दिमाग में चीज रहेगी। और ये पॉइंट कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताएगा कि इस एंगल में आपने कभी सोचा था इसको लेके। ठीक है, तो ये जो चीज है, ट्रेडर अगर स्पॉट कर ले तो इसके साथ आराम से 200 मूविंग एवरेज के नीचे 15-20, 25% नीचे उसको बाय कर लेगा। 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद 15-20% ऊपर बेच देगा। साल में 2 बार ट्रेड करेगा, 20-20, 15-15%, 30-40% साल में निकाल लेगा। ऐसे स्टॉक से भी निकाल लेगा। ये देखिए, जो स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है, मैं उसको भी हटा रहा हूं। ठीक है, एक पॉइंट मैंने बता दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पिछले कई महीनों से, लगभग मैं कह देता हूं, अगर के कोरोना के बाद जब ये यहां से इसने एक सपोर्ट लिया, उसके बाद से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक इसका डिमांड जोन जो निकल कर आता है, ये इसी जोन में जो है इस वक्त अटका हुआ है। ठीक है, ये देखिए, थोड़ा सा इसको अगर हम बड़ा कर लें, ये जोन के अंदर अटका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3000 से लेके और 4100 के आसपास इसी जोन में अटका हुआ है। जब ये नीचे की तरफ गिर रहा था तो मैंने जो है इसके लिए बहुत स्पेशल वीडियो बनाया था, आपको जाके चैनल पे देखेंगे तो मिल जाएगा, कि भाई ये जब ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो मैंने इसको कहा था कि ये जो है 3000 तक, 3100 तक आ सकता है, तो आप अलग अलग स्लैब में लीजिएगा। ठीक है, ये आया, सब स्लैब्स को लिया, वापस ऊपर की तरफ निकल गया, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा था कि लोगों ने प्रॉफिट बुक ही नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि ये ऊपर जाता है, फिर उतना ही नीचे आता है, ये ऊपर जाता है, उतना ही नीचे आता है, ये अभी तक पता शायद नहीं रहा होगा, आज पता चल गया। ठीक है,
अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम जो है एक तरह से स्टक हो चुके हैं। जो ऊपर के लेवल पे ले चुके हैं वो स्टक हो चुके हैं, और जिन्होंने जो इन्वेस्ट कर रखा है तो एक जगह पे पड़े हैं 2 साल से, 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं है। एचयूएल ने तो फिर भी कुछ कमाल दिखाया, नेस्ले ने अच्छा खासा कमाल दिखाया। आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, देख पा रहे हैं, ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ फेस किया, यहाँ फेस किया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट 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 सपोर्ट, अगेन थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर सपोर्ट, फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ कि इसका इंपॉर्टेंट लेवल कहीं ना कहीं दोस्तों 3150 से लेके और 3350, ये 20 रुपए के बीच में इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देवे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देवे, इस स्पॉट से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ कर दे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यही जगह पे 3350 के आसपास ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आके दिखाई दे रहा है कि 33 से तो 3400 के बीच में, 3400 के आसपास जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन, अगर मान लो मैं कहता हूं कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ये और बीरिश टेरिटरी में जाएगा और यहाँ नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो जोन है हमारा 3150 से लेके, और एक मिनट फिर से वापस बता देता हूं आपको, हमारा जो लेवल है 3250 से लेके और 3350, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको हम थोड़ा अलग कलर में ले लेते हैं, रेड कलर में यहाँ पे ये लेवल को ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, एक मिनट दोस्तों। ठीक है, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 3150 का। तो अब हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आ गया है कि 3150 के आसपास का एसएल लेके हम इसके अंदर जो है बने रह सकते हैं। ठीक, टारगेट क्या होना चाहिए, तो टारगेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी गिरावट को हम देख लें कि हमारा गिरावट कहाँ है। ये हमारी गिरावट हुई, जस्ट अ मिनट, यहां से अगर हम ये देखें, ये हमारी गिरावट, ठीक है, ये कोरोना से पूरा मैंने ले लिया है। तो हमारा जो ब्रेकआउट के बाद सबसे पहला टारगेट होगा 4330 के आसपास होगा। ठीक, और ये याद रखिए दोस्तों कि एफएमसीजी में ही सारा पैसा इस वक्त जो है एफ आई का आ रहा है, और सेकंड टारगेट 5000 के आसपास का निकल कर आ रहा है। बट ये टारगेट क्या एक दिन में अचीव होंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता है, साल 1.5 साल 2 साल लग जाए, बट ये टारगेट्स आएंगे ही। ब्रिटानिया इंडस्ट्री है, अगर इसका हम मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ ऊपर जाने के लिए बनी हुई है, ये देखिए। बट थोड़ा सा वॉलेटाइल होती है, देखिए आप यहाँ से कोरोना काल से जब मैंने लगाया तो आपके सामने यहाँ रिजल्ट आएगा, ये हायर हाई बनाता हुआ जाता, यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में ये चला गया है। ठीक है, तो आपको पूरा चीजें जो है मैंने जो बताया आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ से जब ये आ रहा है नीचे की तरफ आएगा 200 मूविंग एवरेज से, हो सकता है कि ये मान लो 200 मूविंग एवरेज इस वक्त यहाँ पर है, यहाँ से ये इस लेवल तक चला है। ठीक है, इस लेवल तक चला है, पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल कि 10% नीचे आ जाए, क्योंकि इसकी जो लक्षण है, जो चाल चलन है बिल्कुल इसी तरीके से। तो आपको इसी हिसाब से प्रिपेयर रहना होगा। अगर ऊपर के लेवल पे आप अटक चुके हैं तो आपको क्लियर कट एक चीज यहाँ पे संकेत मिल रहे थे दोस्तों। मैं क्या कितनी बार समझा समझा के थक चुका हूँ, कई बार बताया भी हो। देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कट आपको मिल रही है कि यहाँ से जो है ना एक बेयरिश डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है। तो यार निकलते क्यों नहीं हो यार, टॉप बना के निकल जाया करो, फिर बाद में ब्रेकआउट पे ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जन, अब यहाँ पे आप बेचे नहीं, यहाँ पे क्लियर कट जो हैंगिंग मैन में इसने बनाया है, इन्वर्टेड हैमर बोल दीजिए, हैंगिंग मैन बोला जाता है जब टॉप पे फॉर्म होता है, नीचे आ रहा है। अब नीचे आया तो चलो ठीक है, वहां नहीं निकले, तो मैं कह रहा हूँ कि भैया ये इसके ये जो नेकलाइन यहाँ पे जो एक सपोर्ट था, लोअर जो हायर हाइज बनाता हो जाता, अभी इसने जब ब्रीच कर दिया, इस लेवल को ब्रीच किया तब निकल जाते, इस लेवल को ब्रीच किया तब निकल जाते, अभी तक बैठे हुए इस लेवल को भी ब्रीच कर दिया है, अभी भी नहीं निकले हो। तो आप जब अभी तक नहीं निकले हो तो 200 मूविंग एवरेज के पास अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो निकल जाना, अभी थोड़ा वेट कर लो। 200 मूविंग एवरेज ज्यादा दूर है भी नहीं, अभी 3550 के आसपास है, यहाँ से 80 रुपया नीचे है, तो लगभग आपका 2.5% और पकड़ लो, अगर उसको ब्रिज कर देता है तो फिर निकल जाना, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके निकल जावे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है दोस्तों।
तो चलिए, उम्मीद है कि इसके अंदर आपको समझ में आ गई होगी चीजें। अब चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस करते हैं और देखने की कोशिश। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों कि मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं किसी भी स्टॉक में। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना के बता रहा हूँ, ताकि आप टेक्निकल चीजें सीख सके और आप जो है धीरे धीरे करके जो है अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेके ट्रेड करते रहिए। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। अभी आगे निफ्टी बाबा। निफ्टी बाबा में मैंने कहा था कल ही कि ना इसके इस जोन के अंदर आपको ट्रेड ही नहीं करना है। इसको जब तक ब्रेक करे उसके बाद ही आपको बाय करना। तो अगर ये ब्रिज किया उसके बाद अगर ऊपर की तरफ देखेंगे आप, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको जनरेट हो जाता। आप देख पा रहे हैं, मैंने बताया था कि यहाँ से अगर आप जाते तो लगभग लगभग कुछ नहीं तो 80 पॉइंट्स के आसपास का आपको प्रॉफिट मिलता। ठीक है, ये कंफर्मेशन होता ना इस ट्रेड में। इसके बीच में तो घूमता रहा, पता ही नहीं था कि नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। अब इसने एक स्थापना कर दी कि भाई मैं जो है ऊपर के मूड में हूँ, ऊपर जाने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने एक बताया था आपको कि एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रही, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन फिर से हो गई है इस जगह से। तब ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और अगला जो आगे के लेवल्स खुल गया 17,650 के लेवल, 17,750 के लेवल्स ऊपर निफ्टी के लिए खुल चुके हैं। अब देखना है कि किस तरीके से ये बिहेव करता है वेनसडे के दिन। ठीक है, तो वेनसडे के दिन किस तरीके से बिहेव करेगा ये मैं कल के वीडियो में एक बार कंफर्म बताने की कोशिश करूंगा। अभी तो ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि दोस्तों जो भी मैंने बताया था आपको कि इस चैनल में फंसा हुआ है, उस चैनल से उसने मुंडी ऊपर निकाली है और अपने आप को बताने की कोशिश की कि भाई मैं अभी भी बुलिश हूं, मुझे बियरिश मत समझो। ठीक है, और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आज के दिन मैंने लगभग लगभग अपने स्विंग ट्रेडिंग का लगभग 50% का पोर्टफोलियो बेच दिया है। स्विंग ट्रेडिंग का मेरा जो पोर्टफोलियो है वो मैंने 50% आज के दिन खाली किया है, क्योंकि ऐसे ओवर हीटेड मार्केट में, यानी इतने ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आती है और मैंने भी किया है। क्यों आती है आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है। इतने दिनों से चल रहा है, बिल्कुल भी जो है एक भी वीक कैंडल नहीं है। हो सकता है यहाँ पे एक शूटिंग स्टार या एक डोजी बनाने की कोशिश करे, तो हम उस डोजी के टॉप पे निकल जाते हैं और 2 पैसा महंगा लेना पड़े ले लेंगे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये 17,000 18,000 के लेवल के ऊपर आएगा और ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अब जो है इसके अंदर और ज्यादा बुलिशनेस आ चुकी है या ऊपर जाके रिटेस्ट करे, तब हम अपना एक नया पोर्टफोलियो वापस जनरेट कर लेंगे। अभी मैंने 50% के आसपास का माल खाली कर दिया है स्विंग ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो। आप लोग पूरा सुनिए, स्विंग ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट जो है एक जो खबर देनी थी आपको कि एमएसएम बुलेटिन जो मैंने प्रोग्राम है, जब भी मैं कुछ बाय या सेल करता हूँ, यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में जो है मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग जो है इससे लर्निंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने ड्यू डिलिजेंस, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेके जो है अर्निंग भी कर सकते हैं। 2000 का जो है दोस्तों इसका मैंने टिकट कॉस्ट रखा है, जो कि 70% डिस्काउंट पे इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त तक के इसकी स्कीम है। तुरंत इसको इनरोल कर लीजिए अगर आपको लर्निंग के साथ अर्निंग भी करना है। इन डेप्थ एनालिसिस वीडियोस इसके अंदर मिलते हैं। तो इतनी डिटेल एनालिसिस के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो एमएसएम बुलेटिन ही वाहिद एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सारी चीजें मिलने वाली है, क्योंकि यही सारी चीजें किसी और के चैनल पर प्लेटफॉर्म पे आपको 10,000 रुपीज 13,000 रुपीज पर मंथ पर मिल रही है। आप भी जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। और कल के दिन जो है निफ्टी के ऊपर मैं कंप्लीट एक डिटेल चर्चा करूंगा किस तरीके से बिहेव हो सकता है। और ये एक चीज रह गई थी जो मैंने बताना चाहा था आपको। देखिए, ऑप्शन के अंदर इन्होंने बाइंग की है। ठीक है, बहुत दबा के बाइंग हुई है। तो ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर गैप अप या गैप डाउन की ओपनिंग के संकेत मिल सकते हैं। ज्यादा जो है दोस्तों अभी मार्केट बुलिश है, तो प्रोबेबली जो है दोस्तों किस तरीके से गैप अप हो सकता है या डाउन हो सकता है, ये दोनों बातें हम कल करेंगे। बट एक बड़ी मूवमेंट जो है मार्केट के अंदर अपसाइड या डाउन साइड आ जाएगी, ये संकेत दे रहा है ये डाटा। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। आपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा।